इस न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदाकतपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में डकैतों ने की महिला की हत्या, लूटपाट के दौरान दिया घटना को अंजाम। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज, कांग्रेस अध्यक्ष ने गंगा स्नान पर दिया था बयान। और शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा करने को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, कहा हुड़दंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। सोमवार की देर रात अपराधियों ने लूटपाट के नियम से एक घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी और उसके पति को घायल कर दिया। मृतिका की पहचान 65 वर्षीय दुखनी देवी के रूप में हुई है। घटना कटरा थाना क्षेत्र के बखरी गांव की है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अपराधियों ने घर में घुसने से पहले बिजली काट दी थी। महिला और उसके पति घर में सो रहे थे। जब महिला ने शोर मचाया तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी। परिजनों ने बताया कि अपराधियों ने उन्हें भी पिस्तौल के बट से मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। दोनों अपराधी जख्मी हो गए और उनका इलाज चल रहा है। सूचना पर कटरा थानेदार कुमार अभिषेक, डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह और ग्रामीण एसपी विद्यासागर दरबल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। दोनों टीम ने पूरे घटनास्थल की जांच की। एफएसएल की टीम ने वारदात वाली जगह से सबूत इकट्ठा कर लैब ले गई। खोजी कुत्ते के बताए गए जगह से पुलिस ने अपराधी का हथियार, बाइक, कारतूस और मैगजीन बरामद किया। बता दें कि दंपत्ति नथुनी शर्मा और दुखनी देवी घर में सो रहे थे। घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे। दुखनी को शक हुआ कि बाहर कोई है, जिसके बाद पति नथुनी लोगों को देखने के लिए बाहर निकले। इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया। नथुनी ने शोर मचाया तो पत्नी दुखनी को बाहर आना पड़ा। तभी बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। ग्रामीणों को आता देख अपराधी भागने लगे, लेकिन 2 लोगों को पकड़ लिया गया, जो सीतामढ़ी जिले के बताए जा रहे हैं। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में बनी टीम लगातार मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी में छापेमारी कर रही है। 4 बाहरी चोर घुसे हुए थे नथुनी ठाकुर जी के दरवाजे पर। वहाँ चोर के हल्ला होने पर वे भागने लगे। हम लोग गांव के समाज मिल के उनको पकड़े। पकड़ने के बाद हम लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिए, जिसकी गोली लगने से 3 राउंड फायरिंग हुई। उसमें एक की महिला की मौत हो गई। महिला की उम्र कितनी होगी लगभग? वही ना 60 पार। क्या करता था उसका परिवार? उसका परिवार यहाँ माल जाल पोस रहा था। बेटे लोग बाहर थे। कैसे जानकारी मिली आप लोग? हम लोग को उधर से हल्ला हुआ चोर, इसलिए जानकारी हुई। जिस समय हम सोए हुए थे हल्ला हो रहा था गांव में चोर जी। जब गेट खोल करके आए तो एक आदमी पूर्व में भाग रहा था, एक आदमी उसको चेहट रहा था। उसको चेहटा में हम भी शामिल हो गए, चेहटने लगे। आगे जाकर के उसको पकड़े हैं। पकड़ने के बाद उसके पास से हथियार मिला जो छीन लिया गया। इसके बाद वहाँ पब्लिक का जुटान होने लगा, पब्लिक जुट गया। उसको ला करके यहाँ आगे ले आया। जो मारना पीटना था पब्लिक को मारा पीटा। आम जनता जुटा हुआ था, हजारों की संख्या में था। उस समय लोग क्या बोलेगा? डकैती के नियत से आए थे वो लोग? तो गोली तो चला था उसके यहाँ। हाँ, गोली चला था उसके यहाँ। कल रात्रि में लगभग 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि 3 अपराधी हैं जो कि
कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनपुर पंचायत है, वहाँ के वार्ड नंबर 5 में एक घर में चोरी के उद्देश्य से घुसे थे। वो जैसे ही घुसे उस घर में, वहाँ पे जो दो बुजुर्ग दंपत्ति सो रहे थे, बाहर में बरामदे में ही बगल में गाय भी थी। गाय के द्वारा जब आवाज़ किया गया तो उससे उनकी नींद टूट गई। तो ये जो चोर थे, इनको लोग जब पकड़ने की कोशिश करने लगे तो उसी में एक के द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें कि 60 वर्षीय महिला की गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिनको इलाज के दौरान जिनकी मृत्यु भी हो गई है। इसमें दो जो चोर थे उनको वहाँ के ग्रामीणों ने पकड़ा, कुछ पिटाई भी उनको गंभीर घायल भी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। उन लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। उसके अलावा एक और जो अभियुक्त उसमें संलिप्त था, उसकी भी पहचान हो गई है। उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारे ग्रामीण एसपी लगातार टीम के साथ रेड कर रहे हैं और उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द करेंगे। कुछ रिकवरी, एक बाइक भी रिकवरी हुई है। जो हमारे डॉग स्क्वाड वहाँ पे जब घटनास्थल पे गया था तो उसके दौरान ट्रेन के साथ जब जाया गया तो एक जगह पे एक बाइक रिकवरी हुई है। उससे भी जो डिटेल निकले हैं उस पर भी हम लोग रिकवरी। कोई हथियार वगैरह बरामद नहीं? एक हथियार भी बरामद हुआ है और 6 खोखा भी बरामद हुआ, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। घटना उसी हथियार से की गई? हाँ, उसी हथियार से की गई। कुछ पहचान हो पाई है कि ये लोग कौन लोग हैं, कहाँ से? ये सीतामढ़ी के डुमरा थाना अंतर्गत सब रहते हैं जो अपराधी हैं। आगामी 3 फरवरी को विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों के अलावा सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में भी बड़े स्तर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। विधि व्यवस्था संधारित करने व पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर मुजफ्फरपुर के एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने कई दिशा निर्देश जारी किए। पूजा करने वाले सभी समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा डीजे पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। प्रशासन के निर्देश की अनदेखी करने वाले पूजा समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। मूर्ति विसर्जन को लेकर कृत्रिम घाट की तैयारी की जा रही है। मंगलवार को एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने उसका निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश भी जारी किए। सभी थानाध्यक्ष को शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा विसर्जन जुलूस की रूट लाइन तय कर ली गई है। बिना पुलिस एस्कॉर्ट के एक भी जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। पूजा व विसर्जन के दौरान ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग तथा वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सोशल मीडिया द्वारा अफवाह फैलाने वाले, सामाजिक सद्भाव भंग करने वाले असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। वगैरह का आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ निर्देश है इस पर? नहीं, हम लोग विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनवा रहे हैं। आश्रम घाट में कृत्रिम तालाब बनाया जा रहा है और आज मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया। तो सभी जो भी आयोजक हैं उनसे अपील रहेगा कि उन लोग कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन करें और डीजे का उपयोग नहीं करें। डीजे अगर बजाया जाता है तो उन पर बेशक कार्रवाई होगी। पूर्व में भी ऐसा किया गया है। और हम लोग शांति समिति की बैठक लगातार कर रहे हैं। जिला में भी बैठक हो चुकी है अधिकारियों के साथ और निर्देश सभी अधिकारियों को दिया गया है। और जैसे कल हम लोग टाउन थाना में भी शांति समिति की बैठक करेंगे और सभी ब्लॉकों में भी सभी थाना पे शांति समिति की बैठक की जा रही है और लोगों से जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको पालन करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। और सभी से अपील है कि जो भी मूर्ति का आयोजन करेंगे वो लाइसेंस लें और लाइसेंस में जो शर्त है उनका पालन करें। सर, पुलिस एस्कॉर्ट की भी बात आ रही है, पुलिस एस्कॉर्ट के द्वारा जो है जुलूस? हाँ, जैसे पूर्व में भी हुआ है यहाँ पे कि जो भी जुलूस निकलेगा या फिर विसर्जन के लिए जो भी निकलेगा तो सभी के साथ टैग कर दिया जाता है। पुलिस फोर्स रहते हैं और संबंधित थाना साथ में रहते हैं। तो इस बार वही हम लोग का रहेगा कि कोई भी जुलूस या विसर्जन के लिए जो मूर्ति जा रही है तो साथ में मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स रहेंगे, बगैर उसके विसर्जन नहीं होगा। सोशल मीडिया वगैरह पे कैसे नजर? सोशल मीडिया पे नज़र रहेगी। किसी भी तरह का अगर कुछ दुष्प्रचार किया जाता है तो उस पर बेशक कार्रवाई होगी। लोगों से अपील रहेगा कि उन लोग अफवाह पे ध्यान नहीं दें। ड्रोन वगैरह से भी इस बार? ड्रोन से हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। जो भी रूट है उस पर ड्रोन से हम लोग 1-2 दिन पहले से ही मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कोई भी अगर आपत्तिजनक चीज़ दिखती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करें। कुंभ स्नान को लेकर अमर्यादित बयान देने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ गई। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के कोर्ट में याचिका दायर किया गया। उन पर हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है।
इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तिथि तय की है। इस मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने याचिका दायर किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश की एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। क्या गंगा में डुबकी लगाने से रोजगार मिल रहा है? इस तरह से सनातन धर्म मानने वाले हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कल मध्य प्रदेश में एक रैली के दरमियान भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और कहा गया कि गंगा स्नान करने, कुंभ स्नान करने से रोजगारी दूर नहीं होगी। जानबूझ करके अपने तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने करोड़ों सनातनी और हिंदुओं की धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। इसी को लेकर के आज मैंने माननीय सीजेएम मुजफ्फरपुर की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा BNS की धारा 298, 302, 352 के तहत यह दर्ज कराया है और माननीय न्यायालय से आग्रह किया है कि इन्होंने जिस तरह से हमारी भावना को तो ठेस पहुंचाया, हमारे गवाह हरिराम मिश्रा जी की भावना को ठेस पहुंचाया अन्य गवाहों का, लेकिन करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को भी उन्होंने ठेस पहुंचाया है। इसलिए इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है, स्वीकार करते हुए। पुलिस कर्मियों के समान ही वेतन की मांग को लेकर मंगलवार को होमगार्ड जवानों ने मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे होमगार्ड के जवानों ने जिलाधिकारी के समक्ष जमकर थाली पीटा और नारा लगाया कि जिस देश का रक्षक भूखा होगा उस देश का हालत क्या होगा। थाली पीट रहे होमगार्ड की महिला जवान मीनू शाह ने बताया कि हम लोग बिहार पुलिस की तरह कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो हम लोगों को वेतन भी बिहार पुलिस कर्मियों के समान ही चाहिए। हम लोगों को ना महिला अवकाश मिलता है और ना मेडिकल की सुविधा दी जाती है। वहीं धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि 21 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगों पर पूर्ण रूप से विचार नहीं होता है तब तक हम लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम लोगों को समान काम का समान वेतन चाहिए। हम लोग बिहार पुलिस की तरह मतलब कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो उसी के समान हम लोग को वेतन भी चाहिए और उसी के समान सारा चीज चाहिए। हम लोग को न महिला अवकाश दिया जाता है, न मेडिकल दिया जाता है, और जहां हम लोग थाना में ड्यूटी करने जाते हैं वहां शोषण किया जाता है। ये बिहार पुलिस की महिला है, इसको अवकाश मिलेगा पर तुमको नहीं मिलेगा। और हम लोग जब मतलब अपने महिला अवकाश के लिए जब आवाज उठाते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि नहीं, आप लोगों का वेतन हम आपका पैसा काट के ही भेजेंगे, आप लोग का कोई महिला अवकाश का लेटर हमारे पास नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं जाते हैं, रात में 11 बजे 12 बजे जैसे मन होता है वैसे हम लोगों से ड्यूटी लिया जाता है। हम लोग के रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, थाना से लेके कहीं तक भी कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों का। आज क्या किए आप लोग? आज हम लोग धरना पे हैं। हम लोगों को समान काम का समान वेतन चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे किस तरह बढ़ेंगे? काल के लिए हड़ताल पे जाएंगे हम लोग का समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आदेश लागू हो चुका है। बिहार सरकार इसको 2018 से टाल मटोल कर रही है। ये घोर निंदा हम लोग करते हैं। इस देश का रक्षक भूखा होगा उस देश का हालत क्या होगा। 2018 का सबको लोग वेतन नहीं बढ़ा है, ये रुपया नहीं पहुँची। कितना वेतन चाहिए आप लोग को? जब समान काम का पुलिस के समान हम लोग काम करते हैं कंधा से कंधा मिला करके, तो जो न्यूनतम वेतन पुलिस को मिल रही है वो हमको भी मिले। और क्या चाहिए? और सेवानिवृत्ति लाभ चाहिए, पेंशन चाहिए, बाल बच्चों को भरण पोषण किया जाए। इसलिए थाली पीट रहे थे। हाँ, इस देश का रक्षक भूखा होगा उस देश का हालत क्या होगा। कार्यालय परिचारी के विशिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु भेजी गई रिक्तियों में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए मंगलवार को उम्मीदवार अनुसेवी संघ के बैनर तले दर्जनों उम्मीदवार ने मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने बताया कि वर्ष 2011 में समाहरणालय कार्यालय के परिचारी पद के लिए बहाली आई थी। जिले से 400 से अधिक अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था और परीक्षा दी थी। 14 साल बीत गए लेकिन आज तक मुजफ्फरपुर का परिणाम जारी नहीं किया गया। सभी जिलों का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया, केवल मुजफ्फरपुर का ही रिजल्ट पेंडिंग में चला गया। आधे से ज्यादा अभ्यर्थी अब अधेड़ हो गए लेकिन नौकरी नहीं मिली। अगर जल्द रिजल्ट प्रकाशन नहीं होता है तो हम सब अभ्यर्थी आत्मदाह कर लेंगे। कारण है कि हम अनुसेवी उम्मीदवार जो परिचारी विशिष्ट कहा गया है और 2011 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं।
पैनल 2011 में तैयार किया गया, अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं किया गया। 2023 में 24 में एग्जाम लिया गया और 2024 में सभी जिला का रिजल्ट आ गया है, लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं आया। जबकि मुजफ्फरपुर जिला एक तिरहुत कमिश्नरी नाम से विख्यात है। अब थोड़ा विचारिए कि तिरहुत कमिश्नरी में रिक्तियां की कमी होगा? नहीं होगा। जहां 40-42 विभाग है और हमारे माननीय डीएम साहब न रिक्तियां भेज रहे हैं, न हम लोगों को नियुक्ति के लिए वहां से रिजल्ट आ रहा है। हम आप लोगों को माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये 40 विभाग से रिक्तियां मंगा करके माननीय डीएम साहब भेज करके हम लोगों को रिजल्ट मंगवा करके नियुक्ति कराएं। जितना ज़्यादा रिक्तियां बढ़ाएंगे हम लोगों को नियुक्ति हो जाएगा। जब इनको नहीं नियुक्ति करना था तो 2011 से हम लोगों को क्यों रोड पर छोड़े हुए? उम्र खत्म हो गया। अभी 56 बरस हमारा उम्र हो गया है। अब कई बरस हम लोग नौकरी करेंगे? क्या चाहते हैं? चाहते हैं हम लोग जितने भाई हमारे उम्मीदवार लोग हैं सभी की नियुक्ति होना चाहिए। 540 हैं। अप्लाई उस समय से 12 में भी हुआ, बहाली 17 में भी हुआ। हम लोग इतना 14 साल से हम लोग अति कर रहे हैं, पति बेरोजगार है, बच्चा है 3 गो। हम लोग कितना इंतजार करें? आप क्या चाहते हैं? हमको नौकरी दे सरकार, नौकरी चाहिए। हाँ, सारे आदमी को सब बेरोजगार है, हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना दिन से इंतजार। सरकार को जगाना चाहते हैं और कलेक्टर साहब जो कुंभकर्ण के नींद सोए हुए हैं, हम लोग को 11 में आवेदन किए। अच्छा। और उससे भी जितने हैं 450-500 की संख्या में है। 11 में हम लोग से आवेदन लिया गया, 24 में परीक्षा 17 तारीख को लिया गया है। उसके बावजूद भी आज तक रिजल्ट को रोक के रखा गया है कि रिक्ति रोस्टर नहीं है। हजारों की संख्या में परिचारी का रिक्ति यहाँ पर है। ये सरकार नहीं चाह रही है कि हम परिचारी की बहाली करें। झूठ मूठ के हम लोग को 17 से लेके आज तक 11 में आवेदन हुआ, आज तक रोड पर है। आज तक हम लोग का परमानेंट नौकरी नहीं हुआ। रोजगार होते हुए हम लोग बेरोजगार हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पैनल में जितने लोग हैं, जितने परिचारी भाई हैं, सब लोग को रिजल्ट परीक्षा दे दिए हुए रिजल्ट लेके हम लोग को नौकरी दिया जाए। हम लोग से परीक्षा लिया गया है। पूर्व में बताया गया था कि साइकिल चलाना का अनुभव हो तो उसको नौकरी दिया। 17 में साइकिल चलाने का अनुभव जिसको था उसको नौकरी पर रखा गया। हम लोग को बहाल किया गया था 50 किलो के बोरा उठा के और साइकिल चलवा के। उस समय हम लोग बहाल हुए थे। और आज देखिए परीक्षा भी लिया गया, बिहार कर्मचारी चयन एग्जाम लिया 17 तारीख को 24 में, और आज तक रिजल्ट नहीं दे रहा है। और सब जिला का हो गया, बिहार में टोटल जिला का हो गया, मात्र 2 जिला मुजफ्फरपुर और गया का रुका हुआ है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बिहार भूदान यज्ञ समिति से मिली जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जा दिलाने को लेकर मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड अंतर्गत वासुदेवपुर सराय निवासी रंगटू पासवान ने मंगलवार से प्रखंड सह अंचल परिसर में अनिश्चितकालीन आवरण अनशन शुरू कर दिया है। अनशन का समर्थन सामाजिक कार्यकर्ता समेत कई अन्य लोगों ने भी किया है। हालांकि शाम 5 बजे तक अनशनकारी का सुधि लेने कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। जानकारी के अनुसार बिहार भूदान यज्ञ समिति गरीबों को बसाने के उद्देश्य से 1962 से पहले अनशनकारी रंगटू पासवान के पिता छठू पासवान को 15 डेसिमल भूमि रजिस्ट्री की थी।
इससे पहले उक्त भूमि यज्ञ समिति को पड़ोस के एक व्यक्ति द्वारा समिति को भूमि दान किया था। अब जमीनदाता के वंशज पीड़ित रंगटू पासवान को बेदखल करने की नीयत से तंग व तबाह कर रहे हैं। अधिकारियों से शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने पर अनशन मंगलवार से शुरू हुआ है। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर अंतर्गत साहेबगंज प्रखंड परिसर में मौजूद हूं और साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत वासुदेवपुर सराय पंचायत के जो रंगटू पासवान है, जो आज से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम जानेंगे इनसे किस लिए बैठे हुए हैं और क्या कारण है। क्या कारण है आज बैठे हुए हैं आप अनशन पर? कमेटी द्वारा से कागज मिला हुआ है, भंडारण कमेटी द्वारा से बहुत पहले मिला हुआ था। 62 में सर्वे हुआ था, 62 का पहले मिला हुआ था। तो पुलिस जाते हैं तो धमकी देता है, बेलगाता है, उस पर से बिना दखल करते हैं। कौन कौन लोग बेदखल करना चाहते हैं? शंभू सिंह और सुरेश सिंह। कहाँ के हैं लोग? रसूलपुर का। जी, पड़ोस के ही है। हाँ, पड़ोसी के है। तो बिहार भूदान यज्ञ समिति द्वारा आपको मिला हुआ है। कितना जमीन मिला था? 15 में मिला हुआ है। तो पहले आप किसी अधिकारी से शिकायत किए थे? शिकायत किए थे बहुत, तो कम से 4 वर्ष घूमे थे, यहाँ आए थे, चक्कर लगाते थे, उसका कोई नहीं सुना। हार पाँच कर क्या करें, वही अनशन पर बैठे हैं। अभी तक कोई अधिकारी आए हैं कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपका? हम चाहते हैं सुरक्षा चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन शांति से, हाँ, शांतिपूर्वक रहना चाहिए हमको। तो यहाँ पर है सामाजिक कार्यकर्ता जो है विद्यासागर जी हैं। बताइए क्या पूरा मामला है, आप लोग समर्थन में बैठे हुए हैं? ऐसा है कि छट्टू पासवान को मौजा रसूलपुर में बिहार भूदान यज्ञ समिति से जमीन मिली है। उस पर इनका फूस का घर है और आज ईंट का मकान भी बना रहे हैं। आज से लगभग 12 वर्ष पहले अंचलाधिकारी साहेबगंज छट्टू पासवान को और रंगटू पासवान को, उनके लड़का को, उस जमीन पर कब्जा दिलवाए और फूस का घर बना। लेकिन आज अभी फिलहाल जमीनदाता के वंशज उस आदमी को जमीन से बेदखल करने में लगे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन को, अंचलाधिकारी को अपने पक्ष में लेकर के न दाखिल खाई होने देते हैं, न उस जमावंदी कायम करते हैं। दखल नहीं करे, इनको उजारा नहीं जाए और इनके साथ अन्याय नहीं हो, इसके लिए मैं इनके समर्थन करता हूँ, इनके साथ। टाइटल में भी मामला चल रहा है। हाँ, टाइटल इनको प्रदान करने के आशा से टाइटल भी इनके खिलाफ कर दिया गया है। सवाल है कि जमीनदाता के बाबा पर बाबा जमीन देकर गए हैं, दान देकर गए हैं, तो उनके पोता द्वारा इस दान की वैधता पर सवाल उठाना ही बेकार है कि वो दान सही नहीं है तो गलत है, तो ये आज जो सवाल उठाया जा रहा है यही गलत है। दाता खुद अगर आज जिंदा होता और कहता कि मैं दान नहीं दिया हूँ, दान फर्जी है, ये है, तो बात एक होती। कई पीढ़ी के बाद के लोग करें कि दान गलत है, और अंचलाधिकारी साहेबगंज को चाहिए कि वह जांच कराए, और जांच कराए, पर्चा सही है तो उस पर कब्जा दिलाए, मजबूती से उस पर कब्जा दिलाए, बेदखल करने वाले पर कार्रवाई हो या होनी चाहिए। लेकिन मैं भी बता दूं कि यदि कोई भी पदाधिकारी इनकी सूरी लेने नहीं आया है तो यह आमरण अनशन चलेगा, और इन पदाधिकारियों का जो बहरापन है, निष्क्रियता है, उदासीनता हम लोग खत्म करेंगे और यह आवाज़ जिला तक, राज्य तक जाएगी। पहले उस अधिकारियों को सूचित किया गया, बहुत पहले दर्जनों बार शिकायत करके इसकी सूचना कर दी गई है कि और रंगटू पासवान आमरण अनशन पर जाएंगे। तो जो अनशनकारी छट्टू पासवान को और अन्य लोग जो समर्थन में हैं, इनका कहना है कि 1962 में जो बिहार भूदान यज्ञ समिति के द्वारा जमीन रजिस्ट्री किया गया था, भूदान किया गया था, लेकिन उस पर जो है कि पड़ोस के कुछ लोग हैं वो बेदखल करना चाहते हैं। इसको लेकर आमरण अनशन आज से शुरू किए हैं और इनका कहना है कि हमें शांतिपूर्ण कब्जा दिलाया जाए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के बरुराज नगर पंचायत क्षेत्र में राज्य स्तरीय किसान कल्याण समृद्धि जागरण समारोह शीत भंडार अन्न भंडार शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रामदास अठावले सामाजिक न्याय मंत्री आमंत्रित थे। मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं अतिथियों को पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं श्री अठावले ने शीत गृह व अनाज भंडारण 500 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदाम का आधारशील रखा। केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि अनाज भंडारण के निर्माण से यहां के किसानों को काफी फायदा मिलेगा।
वह अपने उत्पादन को सही सलामत रख पाएंगे, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल पाएगा, जिससे किसानों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। वहीं उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबी हटाने के बजाय लोग मोदी सरकार को हटाने में लगे हुए हैं। मौके पर स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, ललित कुमार शाही उर्फ गोपाल शाही, मणिभूषण शर्मा, अर्चना सिंह, अजीत कुमार, रमन सिंह, कृष्ण कुमार चौधरी, संजय शाह सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम जो था ये किसानों के लिए ऐसे भंडारण की बहुत बड़ी आवश्यकता होती और उस भंडारण के उद्घाटन के भूमि पूजन के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। तो किसानों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की हमारी भारत सरकार की जिम्मेदारी है और बिहार के जो किसान है इस किसान को माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये भी मतलब सब लोग मिलकर मतलब किसानों के साथ है और एमएसपी बढ़ाने की काम सरकार की तरफ से हो रहा है। एक फसल की मतलब जो बढ़ोतरी है बढ़ाने का काम हमारा चल रहा है और यहाँ 22 जिलों में जो प्रस्ताव आए वैसे भंडारण के हर जिले में इस तरह का भंडारण खड़ा हो और किसानों को सुविधा पैदा हो, इसलिए आज मैं इधर आया और हमारी सरकार भारत सरकार किसानों के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ और इसीलिए सर अमित शाह के बयान को लेकर जिस तरह मालिका अर्जुन खड़गे का बयान है तो क्या गंगा में नहाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का लगता है कि एक तो गरीबी हटाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 सालों में प्रयास किया है और शायद आंकड़े खड़गे साहब को मालूम नहीं है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। 10 सालों में कम से कम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। तो गरीबों को न्याय देना ये परंपरा है, मतलब 144 साल के बाद ये मांगू आया है और हिंदू धर्म में मतलब उसको श्रद्धालु दृष्टिकोण देखा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सभी धर्म के लोगों को न्याय देता है, इसलिए परंपरा है वहाँ जाकर पानी में हम डूबेंगे, पानी में नहाएंगे तो हमको एक आनंद मिलता होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि खड़गे जी ने इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। कुंभ में डुबकी लगाने से बेफजूल के खर्चे है, अफवाह फैला रहे हैं बीजेपी। कुंभ में डुबकी लगाने का बेफजूल की खर्च है। आज कल से बालिका गृह कांड जांच के लिए आप आए हैं सर, क्या मामला है? बालिका गृह जांच के लिए आपको दिया गया है सर जिम्मा, बालिका गृह कांड के लिए बालिका गृह कांड का जिम्मा सर आपको जांच का दिया गया है, क्या है इस पर सर आपका? बालिका गृह कहाँ? मुजफ्फरपुर बहुचर्चित बालिका गृह कांड के बारे में बताया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई से होगा जरूर जो हमारी होम मिनिस्ट्री है नीतीश कुमार जी की सरकार है उसके लिए जरूर थोड़ा ध्यान दे रही है और जो भी मतलब गुनहगार होंगे उनको पकड़ा जाएगा और जांच के लिए कहा गया सर आपकी कोई कमेटी बिठाने के लिए? मतलब मुझे पूरा विषय मालूम नहीं है, अभी आपने अचानक मुझे विषय पूछा है, लेकिन जरूर अगर कोई घटना होती है जांच पुलिस के माध्यम से होती है और वो होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अमित शाह के द्वारा मंगलवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली मुजफ्फरपुर के द्वारा नगर निगम वार्ड नंबर 49 बेला छपरा में निःशुल्क स्वास्थ्य मेला कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 170 लोगों का इलाज किया गया। साथ ही स्वास्थ्य मेला में आए सभी दंपतियों को परिवार नियोजन की सलाह और किट वितरण किया गया। कैंप में आए हुए मरीज का शुगर, बीपी, खून जांच के साथ गर्भवती का ANC जांच किया गया। मौके पर प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक तिवारी, दीपक कुमार, मेनका कुमारी, सोनी कुमारी, दीपा भारती, ज्योति कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। किस तरह का प्रोग्राम किया? आज यहाँ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के द्वारा यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है निःशुल्क, जिसमें ब्लड शुगर, एक्सरे, खून जांच किया गया है और दवाई भी निःशुल्क दिया गया है। हमारे वार्ड नंबर 49 में बेला छपरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय पे ये स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया है, जिसमें लगभग 170 प्लस लोगों का यहाँ निःशुल्क इलाज किया गया है
और दवा भी दिया गया है। मुजफ्फरपुर के धर्मशाला चौक स्थित संतोषी माता मंदिर में पूजा के लिए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को पानी पीने में काफी असुविधा होती थी, जिसको देखते हुए कृष्ण वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मंगलवार को मंदिर कमेटी को नए तकनीक से बने वाटर प्यूरिफायर दिया गया। मंदिर में आरओ लगने से श्रद्धालु हर दिन स्वच्छ और स्वस्थ पानी पी सकेंगे। मौके पर मौजूद ऐश्वर्या राजा ने बताया कि वे रोज संतोषी माता मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह से मंदिर में वे संस्थान के साथ मिलकर जो भी कमी होगी उसे पूरा करेंगे। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। मैं यहाँ आता जाता था, यहाँ की अव्यवस्था को देख के थोड़ा मेरा मन विचलित होता था, तो फिर मैंने ना कृष्ण वेलफेयर सोसाइटी जो है उनको कांटेक्ट किया कि जैसे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया इस विषय में। तो उनके साथ मिलके मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे आरओ लगवाना है, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की इसमें। और आरओ दे दिए हैं जी। आगे भी जो कमी बेसी है उसको आप देखेंगे? हाँ, उसको मैं ज़रूर देखूंगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा मैं और मेरी जो सोसाइटी है कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी उनके द्वारा। आगे भी मंदिर में हमेशा आते हैं? जी, रोज़ ही, मतलब मेरा रोज़ का ही यहाँ आके पूजा करना। ये बहुत खुशी की बात है कि श्रद्धालुओं को ठंडा पानी मिलेगा और स्वच्छ मिलेगा। तो ये प्रावधान तो हम लगभग 2-4-5 साल पहले ही प्रस्ताव रखे थे व्यवस्थापक को, लेकिन वो कहे कि अभी मंदिर सुदृढ़ बन जाता है तो उसके बाद में व्यवस्था होगा। व्यवस्था हो गया व्यवस्था, तो बहुत खुशी की बात है। कृष्णा वेलफेयर के तरफ से ये संतोषी माँ मंदिर मामाया स्थान को डोनेट किए हैं। आरओ जो सारे पब्लिक को मिलता रहे, आरओ का पानी, स्वच्छ पानी मिलता रहे, जैसे सुविधा होगी श्रद्धालुओं को। सुविधा तो होगी श्रद्धालुओं को। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है।